प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपना तथा आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, इस शुभकामना के साथ हिंदी काव्य यूपी बोर्ड के प्रथम पाठ पद, जो सूरदास जी द्वारा रचित है और ये सूरसागर से लिया गया है, इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले इसका वाचन करेंगे और इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरि राय। देखिए, सूरदास जी सगुण भक्ति के कृष्ण भक्ति जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने श्री कृष्ण जी को सर्वशक्तिमान परमात्मा का रूप दिया है। साकार रूप में उसका इन्होंने वर्णन किया है। तो जो साकार रूप होता है उसके शरीर के सब अंग होते हैं और ये उनकी आराधना, उनकी पूजा उनके चरणों में नमन होकर के करते हैं और कहते हैं कि उनकी चरणों की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल, चरण माने पैर और कमल से इसकी उपमा की है, तो ये रूपक अलंकार है। यहाँ उसके चरणों को ही कमल इन्होंने मान लिया। कृष्ण जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? ये अगली लाइन में बताया है कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी, जिसकी कृपा, दया, मेहरबानी, पंगु, लंगड़ा, गिरि, पर्वत, लंघे, लांग जाता है, पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। दर्शाई माने दिखाई देना। कि जिनकी कृपा से लंगड़ा आदमी पहाड़ को पार कर जाता है। अर्थात लंगड़ा चल नहीं सकता, लेकिन उनके चरणों की मेहरबानी से, कृष्ण जी के चरणों की कृपा से, अर्थात कृष्ण जी की कृपा से असंभव बात भी संभव हो जाती हैं और एक लंगड़ा आदमी भी पहाड़ जैसे ऊंचाई वाले स्थान को भी पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। हालांकि ये सब बातें असंभव
प्रतीत होती हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि परमात्मा की जब कृपा होती है, कृष्ण जी की जब मेहरबानी होती है, तो ये बातें संभव हो जाती हैं। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले। बहिरा आदमी अर्थात जो जिसे सुनाई नहीं देता, वो सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, और गूंगा आदमी फिर बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक लोग जो है, जो गरीब लोग है, वो भी राजा बन जाता है और उसके सिर पर भी ताज बंध जाता है। अर्थात कृष्ण जी की भक्ति के द्वारा जो गरीब आदमी है वो भी राजा बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी अर्थात कृष्ण जी करुणामयी हैं, दया के सागर हैं, दया के भंडार हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए बार बार बंदो तिहि पाई, पाई माने पैर, इसलिए मैं उनके पैरों की बार बार वंदना करता हूँ, जिससे वो मुझे इस भवसागर से पार करेंगे, मेरा उद्धार करेंगे। ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। अब जब हम इसका सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, क्योंकि वो जरूर होता है जब परीक्षा में या वैसे उत्तर दिया जाता है किसी भी पद को स्पष्ट करने के लिए, उसमें संदर्भ प्रसंग और उसकी व्याख्या और उसका जो काव्य सौंदर्य होता है, उन सभी को दर्शाना जरूरी है। इसका संदर्भ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद सूरसागर से लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है और इसके रचयिता भी सूरदास जी हैं। अब इसकी व्याख्या हमने अभी की है। इसका काव्य सौंदर्य, इसमें सगुण भक्ति की उपासना दर्शाई गई है। ईश्वर को साकार मान करके उसकी आराधना करने की शिक्षा दी गई है। और इसमें अलंकार, रूपक अलंकार है, भाषा इसकी ब्रज है, छंद के पद है, रस भक्ति रस है, और गुण कहा जाए तो प्रसाद गुण इसमें है। अब हम इस अगला पद पर चलेंगे और पहले इसका वाचन करेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अविगत गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सुपजावे, मन बानी सो अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, अविगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे, अविगत गति कछु कहत न आवे।
अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत कहते हैं अज्ञात, निराकार जो ब्रह्म है, कि उसकी व्यवस्था को, उसके संबंध में कुछ कहते नहीं बनता, अर्थात कुछ हम कह नहीं सकते, समझ नहीं सकते। क्या उसकी व्यवस्था है, किस तरह उसका उस संसार का पालन पोषण सब कुछ किस तरह कर रहा है, ये हमारे कुछ समझ में नहीं आता। और हम उसे कैसे उसकी आराधना करें, क्योंकि अभी बताया है हमने ऊपर कि वो सगुण भक्ति के उपासक थे और निर्गुण मानते हुए भी परमात्मा को उन्होंने सगुण भक्ति की स्थापना की है। क्यों? क्योंकि निर्गुण रूप में परमात्मा को हम भली प्रकार से नहीं समझ सकते। साकार रूप में हम उनके दर्शन करते हैं और उनकी भक्ति उसके आधार पर कर सकते हैं। तो खैर, इसमें बताया है कि परमात्मा की जो निराकार परमात्मा है, ब्रह्म है, उसकी गति का हमें कुछ, उसकी व्यवस्था का हमें कुछ पता नहीं, कुछ हम कह नहीं सकते। जैसे गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा आदमी मीठा फल खाता है, लेकिन उसके स्वाद को नहीं बतला सकता, उसका जो रस है, उसका जो स्वाद है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। अंतर्गत माने हृदय, उसके हृदय को बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है उसे उसमें, लेकिन उसके स्वाद को वो बतला नहीं सकता। वैसे तो गूंगा का जो बोलने वाले मनुष्य भी हैं, वो भी वास्तविक रूप में किसी भी स्वाद को शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते। जो स्वाद होता है उसको तो खाने वाला ही जान सकता है वास्तविक रूप से। लेकिन उन्होंने सामान्य बात कही है कि जिस प्रकार गूंगा आदमी उसके वर्णन, जो उसका स्वाद है, उसको नहीं बता सकता, इसी प्रकार हम उसकी व्यवस्था को, वो हमें किस प्रकार व्यवस्था दे रहा है, किस प्रकार हमारा पालन पोषण कर रहा है, वो हमें आनंद तो आ रहा है जीवन में, लेकिन हम उसको जान नहीं सके भली प्रकार। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसकी भक्ति करने में, उसको मिलने में हमें बड़ा स्वाद आता है, आनंद आ रहा है, लगातार हम बहुत प्रसन्न हैं। और अमित तोष उपजावे, बहुत बड़ा संतोष पैदा होता है वो उसकी भक्ति करने से, उसके मीठे फल खाने से जो हमारे हृदय में आनंद आता है, वो आनंद हमेशा रहने वाला है, वो समाप्त नहीं होता। उससे हमें बहुत बड़ा संतोष मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मन बानी सो अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। और वो परमात्मा जो है, निर्गुण कहा है जिसे, मन से और वाणी से, उसके संबंध में हम न मन में विचार कर सकते हैं और न वाणी से कह सकते हैं। इन दोनों से वो अगम्य है, वहाँ न मन पहुँचता है न वाणी। और अगोचर, अगोचर जो दिखाई नहीं देता। जो जाने सो पावे, और जो उसे प्राप्त कर लेता है, जो उसे समझ लेता है, उस परमात्मा को भक्ति के द्वारा
जो उसे प्राप्त कर लेता है वो ही उसको जान सकता है। आँखों से या शरीर के अंगों से उसको नहीं जाना जा सकता। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। और न तो उसका कोई रूप है, न रेख कोई आकार कोई शकल कुछ नहीं, गुण कुछ नहीं बताए जा सकते। कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है। जाति जुगति बिनु, और न उसकी कोई जाति है, न उसे प्राप्त करने की कोई युक्ति है। तो इन सब के बिना निरालंब की धाव, निरालंब माने बिना आधार के, बिना सहारे के, बिना सहारे के, बिना किसी जब तक कोई हम उसका ऐसा कोई वास्तविक स्वरूप नहीं बतला सकते कि जिसके आधार पर हम उसकी आराधना कर सकें, तो हम उस बिना सहारे के कहाँ जाएं, कित धाएं माने कहाँ भागें। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद पावे। और हम उसे सब प्रकार से अगम्य विचार करके कि हम उसे इस प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते, हम उसके पास इस प्रकार नहीं पहुंच सकते। ताते इसलिए ये सूर सगुन, सूरदास जी जो हैं वो उसके सगुण पद गावें, उसको सगुण रूप मान करके उसका, और उसकी भक्ति करे। सूरदास जी कहते हैं कि हम उसको सगुण मानकर ही, साकार मानकर ही हम उसकी भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि बिना किसी सहारे के, बिना किसी आलंब के हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इसमें पद में सूरदास जी ने ये बताया है कि हालांकि परमात्मा निराकार है, और निराकार रूप में ही उसकी भक्ति का जो आनंद बताया है इसमें कि बहुत आ सकता है, लेकिन एक भक्ति करने का तरीका है जिसके आधार पर हम उसे अच्छी प्रकार उसकी आराधना करके और हम इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार उतर सकते हैं, और वो है सगुण भक्ति। तो इसलिए कृष्ण जी की सगुण भक्ति उन्होंने की है। ये सब इस बात इसमें पद में दर्शाया गया। अब इसका वही रहेगा जो पहला संदर्भ था, पहले का पद का, वही इस पद का भी संदर्भ जो कहता हूँ, इनका सबका वही संदर्भ रहेगा। प्रसंग में ये बताया, प्रसंग इसका ये होगा कि इसमें उन्होंने निर्गुण भक्ति के स्थान पर सगुण भक्ति को महत्व दिया है। और इसमें व्याख्या इसकी भी की है। इसका काव्य सौंदर्य इसमें बताया है कि रस इसमें भक्ति रस है, छंद गीति काव्य, अलंकार अंतरास और उपमा अलंकार है, भाषा इसकी ब्रज भाषा है, बड़ी मधुर भाषा है, गुण प्रसाद है। ये सब इसका काव्य सौंदर्य है। अब अगला चलते हैं, उसका वाचन करेंगे पहले। किलकत कान घुटुरनी आव, किलकत कान घुटुरनी आव, मणि में कनक नंद के आंगन,
बिंब पकड़बे धाव। कबहु निरखी हरि आपु चाको, कर सो पकड़न चाह। किल की हसत राजत दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाह। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलाव। अंचरा तरले ढाकु सूर के, प्रभु को दूध पियाव। कृष्ण जी जब छोटे से बच्चे थे तो उस समय उनकी बाल दशा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि किलकत कान्ह घुटुरनी आवत। किलकी मारते हुए कान्ह कृष्ण जी घुटुरनी आवत, घुटनों के बल आ रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं फरस के ऊपर, भागे फिर रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। और वो मणि मैंने मणियों से बना हुआ, कनक नंद का आंगन, यानी जो नंद जी का आंगन था, घर था, तो वो सोने में मणियाँ जड़ी हुई थी, उनसे बना हुआ था। और उसमें वो इतना चमक रहा था कि उसकी परछाई जो थी वो ज्यों की त्यों ही नीचे फर्श के अंदर दिखाई दे रही थी। तो जब कृष्ण जी वहाँ घूम रहे थे तो वो उसका अपनी शकल को ज्यों के त्यों ही नीचे देख रहे थे उसमें, फर्श में, और ये समझ रहे थे कि ये कोई दूसरा बालक। तो इस तरह वो बिंब पकड़े धावत, बिंब माने परछाई को पकड़ में पकड़ने के लिए धावत दौड़ते, और वो इस तरह उसे भाग करके उस परछाई को पकड़ रहे थे, लेकिन परछाई भी भागती थी और वो भी भागते थे। किलकी हंसत राजत द्वैदतिया, और वो किलकी मार मार करके बहुत हंस रहे थे, प्रसन्न थे। राजत माने शोभित हो रही थी, द्वैदतिया दो दांत, उनके जो बीच के दो दांत निकले हुए थे वो बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ रहे थे, बड़े सुंदर दिख रहे थे। पुनि पुनि तिहि अवगात, और उन्हें बार बार वो हंस हंस करके दिखा रहे थे। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। कनक भूमि पर यानी सोने की भूमि पर, अर्थात उस पर फर्श पर, कर पग छाया, उनके कर की और पैर की छाया जो पड़ रही थी, तो उससे ये उपमा दी जा सकती है कि जिस प्रकार करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, प्रतिपद यानी हर एक पैर, प्रतिमनि प्रत्येक मणि के अंदर, वसुधा पृथ्वी में, इसके अंदर पृथ्वी, यानी पृथ्वी में जो मणियाँ थी उनमें उनके पैर और हाथ सब कुछ उनकी, वो हर मणि में दिखाई दे रहा था। और वहाँ जितनी मणियाँ लगी हुई थी उस भवन में, उन सब में को उनका जो उसके जहाँ जहाँ घूम रहे थे उसके पास आती थी, उनके अंदर उसका जो
बिंब दिखाई दे रहा था, उनकी परछाई जो दिखाई दे रही थी वो ऐसी लगती थी कि मानो हर मणि के अंदर उनके बैठने के लिए कमल का आसन बना दिया। ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि पृथ्वी ने अपने अंदर कृष्ण जी को बैठने के लिए हर मणि के अंदर एक कमल का आसन बना दिया हो और ये सब उसमें बैठे हुए। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दशा को देख करके यशोदा यानी कृष्ण जी की इस प्रकार की शोभा को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके यशोदा जी बहुत खुश होती है, क्योंकि बच्चे थे, वैसे तो सब बच्चों की ही शोभा ऐसी होती है, लेकिन वो तो विशेष थे, इसलिए माता यशोदा जो थी उनको देख करके बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और जब प्रसन्न होती हैं तो उस खुशी को बांटने के लिए बार बार नंद को बुलाती हैं, उन्हें भी दिखाना चाहती हैं कि देखो कितना सुंदर लग रहा है, कृष्ण जी जब यहाँ घूमते फिर रहे हैं तो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस खुशी को बांटने के लिए बार बार नंद बाबा को भी बुलाती हैं और उन्हें दिखाती हैं। अंचरा तर ले ढांकी सूर के, प्रभु को दूध पिला। और माता यशोदा जी थी वो अपने आंचल में ले करके कृष्ण जी को दूध पिलाती। इस प्रकार सूरदास जी ने उनकी बाल दशा का बड़ा ही मनोहारी, बड़ा ही सजीव सुंदर वर्णन किया है। अब इसका संदर्भ वही होगा जो पहले शुरू में बताया था, सब में वही होगा, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रसंग इसमें उसकी यह है कि कृष्ण जी की बाल दशा का वर्णन करते हुए सूरदास जी ने इसमें बड़ा सुंदर चित्रण किया है। काव्य सौंदर्य, काव्य इसमें रस वात्सल्य, गीति काव्य छंद और अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा और स्वभावोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इसमें है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है लेकिन बहुत परिमार्जित है। कोमलकांत पदावली, शैली अलंकारिक, बहुत अच्छा वर्णन है। और इसमें उनका बाल रूप का सजीव चित्रण किया गया है। ये काव्य सौंदर्य में हम दिखाएंगे। अब अगली चलिए। मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, रहनी रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठ रहूं, सूर श्याम तुई सो तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। कृष्ण जी
अपनी माता जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सब बच्चे, सब ग्वाल बाल, सब गाय चराने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं घर बैठा, मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, स्पष्ट है, कोई बात नहीं इसमें। चराऊँ मैंने चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जे हूँ, और बलराम जी के साथ मैं भी प्रात होते ही, सुबह होते ही मैं भी बलराम जी के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रहूँ, और माता यशोदा कह रहे हैं कि मैं तुम आपके कहने से रुकने का नहीं, मैं भी गाय चराने के लिए अवश्य ही बलराम जी के साथ जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, और ग्वालों के भीतर, गायों के भीतर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं डरता नहीं हूँ इनसे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ उनमें रहना। मैं बिल्कुल न कहूँ मैंने नेक भी, जरा सा भी मुझे उसमें डर नहीं लगता। आज न सोओ नंद दुहाई, और मैं आज इसी बात के लिए सोऊंगा नहीं। इस बात के लिए मैं नंद दुहाई, नंद की कसम खाता हूँ, नंद बाबा की कसम खाता हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं सो गया तो गाय मैं नहीं जा सकता, मेरे से पहले ही गाय चराने चले जाएंगे और मैं सोता रह जाऊंगा। इसलिए मैं आज सोऊंगा ही नहीं, रहनी रहूँगे जागत, और मैं पूरी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहूँ। यूँ कहे कृष्ण जी कि सब गाय, सब ग्वाले, सब बच्चे तो गाय चराने के लिए जाते हैं, और मैं घर बैठा रहूँ यहाँ, ये अच्छी बात नहीं है। मैं भी अवश्य ही जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहो। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जी को कह रही हैं माता यशोदा कि भाई आप अब जा सो जाओ, और जब सुबह होगी तो मैं जगा करके तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी। निश्चिंत रहो और विश्वास करो कि आप सो जाओ, और मैं आपको अवश्य ही सुबह गाय में भेज दूँगी। तो इसमें प्रसंग ये हुआ कि उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए गायों को चराने की इसमें इच्छा प्रकट की है, और इसका काव्य सौंदर्य इसमें बालक की बाल हट बड़ी दर्शनीय दिखाई, बहुत अच्छा वर्णन उनकी हट का इसमें दिखाया गया। और इसी में भाषा ब्रज भाषा है, रसवात्सल्य रस है, अलंकार अनुप्रास और छंद गीति मुक्त काव्य। अब इससे अगला, मैया होन चरो हो गाई, मैया होन चर हो गाई, शीघ्र बाल बाल गिरावत मोसो मेरे पाँव पिराई, मैया होन चर हो गाई, मैया होन चरे हो गाई, शीघ्र बाल गिरावत मोसो मेरे पैर पिराई,
मैया होन चर होगा। जौन पत्याही पूछ बलि दावही, दावहु अपनी सोह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, गारी देत रिसाई। मैया होन चर गाई। मैं पटवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिर गाई। मैया होन चर गाई, मैया होन चर गाई। सूरदास जी कहते हैं, वर्णन करते हैं कि कृष्ण जी अब पहले दोहे में कह रहे थे कि मैं गाय चराने जाऊंगा, अवश्य रात को मैं सोने का भी नहीं, क्योंकि मैं अवश्य ही जाऊंगा। लेकिन इस पद में ये देखिए बाल दशा का कितना सुंदर वर्णन है। यहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि अब जिस तरह बच्चा थोड़ी देर में कुछ कह दे, थोड़ी देर में कुछ कह दे, इस तरह कृष्ण जी को भी ऐसे ही कहते दिखाया गया है कि माता जी मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? शीघ्रे ग्वाल घिरावत मौसो, मेरे पैर पिराई। शीघ्र माने सारे, ग्वाल ग्वाले, घिरावत माने घिराते घिरवाते हैं। घिरवाना उसे कहता है कि जो पशु, जो गाय किसी का नुकसान करने के लिए खेत में घुस जाती है, उसको वहाँ से निकाल करके वापस लाना, ये होता है घिराना। कि जब भी कोई पशु कहीं घुसता है किसी के खेत में, तो मुझे ही भेजते हैं कि उसे घेर करके लाओ। और इस तरह भागते भागते मेरे पैर भी दुखने लगे, उनमें भी पीड़ा होने लगी, मेरे पैर फिर गए भागते भागते। जो पत्याही पूछी बलदाव हुई। और अगर तुम्हें विश्वास न हो तो बलदाव जी से पूछ लो, बलदेव जी से पूछ लो। लेकिन अपनी सौंध उन्हें अपनी नु कहिए, अपनी सौंध दे करके कसम खा करके बताए कि सच्ची बात कह रहे हैं कृष्ण जी या झूठ कह रहे हैं, तब वो बताएंगे और मेरी गवाही देंगे कि मैं सच कह रहा हूँ, कि ये ग्वाले ऐसा ही करते हैं। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गारी देत रिसाई। रिसाई कहते हैं क्रोधित होना। यह सुन करके यशोदा मैया वो उन ग्वालों को गाली देने लगी, यानी बुरा भला उन्हें कहने लगी और उन पर क्रोधित हो गई कि आप लोगों ने मेरे पुत्र को बहुत परेशान किया है। मैं पटवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। पटवती मैंने भेजती थी। मैं तो अपने बालक को, यानी कृष्ण जी को, अपने लड़का को इसलिए भेजती थी गायों में कि वो अपना मन बहला आए, उसका मन लग जाएगा और चलो वो भी घूम आएगा, इसलिए भेजती थी। इसलिए नहीं भेजती थी कि आप लोग इसे वहाँ दौड़ा दौड़ा करके इसे थका दें। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। रिंगाई मैंने तंग करके। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी कहते हैं कि तुमने मेरा बालक कृष्ण जी वो तंग कर करके उसको बहुत दुखी कर दिया है।
इसलिए वो आज गाय चराना जाने से मना कर रहा है। उसका कारण यही है। तो इसमें बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने उनकी बाल दशा का किया है। और इसमें प्रश्न यही है कि कृष्ण जी की बाल दशा का चित्रण बड़ा मनोहारी किया है कि वो कुछ देर पहले जाने के लिए कह रहे थे, कुछ देर बाद अगले दिन ही कहने लगे मैं नहीं जाऊँगा। और इसकी व्याख्या भी की है। काव्य सौंदर्य इसका, भाषा इसकी शुद्ध परिमार्जित ब्रज भाषा, रस वात्सल्य, छंद मुक्तक, अलंकार अनुप्रास और वही मुक्तक छंद है, पद गीति काव्य है और बाल स्वभाव का बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। शैली इसकी गीति मुक्तक। वीडियो के बड़ा होने के कारण हम इसे यहीं बंद करते हैं और दूसरा अलग से जो पद रहे हैं उनका अलग से वीडियो तैयार करते हैं, जो पार्ट 2 के समान, जो पार्ट 2 होगा।